हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। चल। और आज एक मुश्किल काम पे जा रहे हैं। काम मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां तक जाना बहुत मुश्किल है। तैयारियां हो चुकी है और कुल्हड़ कुल्हड़ का दे निकाल दे। 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। झूठी नंदती ये सुंदर सा मार्ग ये किचन गार्डन। और पहली सेवा गौ सेवा। दोपहर 2 बजे तक लौटेंगे हम लोग, और तब तक के लिए इनका अरेंजमेंट, घास वास दे दिया जाएगा। ये पानी धूप में रख दिया गया है ताकि धूप में दोपहर तक गुनगुना हो जाए, फिर गायों को पिलाया जाएगा। घास डाल दिया गया है। और अरे उसको भी तो देना है। अरे तो ब्याल नहीं दिया, वो घास है, ब्याल है घास हो किच। माँ कसम को कुछ खाजी वाह प्यार जाया था अच्छा तो कुछ किरा नहीं करना चाहिए यारू। हाँ वो तो अच्छा हुआ मेरा पैर नहीं लगा उधर। वो अच्छा ये रास्ते में बागवानी। सामने वाटर टैंक, पेयजल की व्यवस्था। यहाँ पे जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था, एक तालाब बना दिया गया है। ये कपड़े धोने के लिए स्पेशल टैंक।
अब हम गांव से काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्लांट, ये जो गांव का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। और ये वही मोटर चलाने के लिए सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है। यहाँ से गांव दिखता हुआ, ये गौशालाएं, और ये गांव का टॉप एरिया, जहाँ तक पुरानी पेयजल लाइन से पानी नहीं पहुँचता था, अब नई व्यवस्था यहाँ कर दी गई है और मोटर द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। एक और व्यवस्था यहाँ पे जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था, ये पाइपलाइन, इससे ऊपर भी घर हैं जो कि यहाँ से दिख रहा है एक घर। ये स्कूल मार्ग है। यहाँ 2 घर हैं और उन्हीं में पानी पहुँचाने के लिए एक और टैंक यहाँ पे। सुविधाएं सारी हैं सरकार की तरफ से, पलायन नहीं रुक पा रहा है फिर भी। ये एक और टैंक, शानदार और शांत वातावरण और ये घर। तो दोस्तों अब काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं गांव से, और यहाँ से वो एरिया जिसे डांड कहा जाता है वो शुरू हो चुका है। ये व्यूज़ देखिए, शानदार एरिया। कभी फसलें उगा करती थी इन खेतों में, बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से इन्हें बनाया था और आज ये बंजर पड़े हुए, सिर्फ घास के लिए उपयोग होता है। बस सर्दियों में थोड़ी झाड़ियाँ काट दी जाती है ताकि घास अच्छी उगे, और वही काम करने मैं भी जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है, लगभग 1 घंटे से पैदल चल रहा हूँ चढ़ाई पे। और देखिए चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं थकन के मारे। और ये बांज का पेड़, बहुत पुराना पेड़, और बचपन से देखते आए हैं ये पेड़ ऐसा ही है। और जब भी नीचे से चढ़ाई चढ़ के आते हैं तो इसकी छाया में सब लोग, लगभग जो भी यहाँ ऊपर तक आता है वो यहाँ बैठता ज़रूर है। और ये पत्थर यहाँ पे द्रांतियाँ पैनी करने के लिए, धार लगाने के लिए, घास काटने जो भी महिलाएं आती हैं तो यहाँ पे अपनी द्रांतियों को धार लगाया करती हैं। और ये इधर भी खेत, बंजर खेत, सिर्फ घास उग रही है। और यहाँ से अब मुझे कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ये पहाड़ी का अंतिम एरिया दिखने लगा है और थोड़ा सा ही मेरे को जाना है। ये सामने डांडी खाल की पहाड़ी, पर्वत रानी। अब पहुंचने ही वाला हूं मैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने गंतव्य पे,
और ये झाड़ियाँ कटिंग हो रही है। अनावश्यक वृक्ष सारे काट दिए गए हैं, क्योंकि भालू बाघ ऐसे खतरों से निपटने के लिए झाड़ियों की सफाई ज़रूरी है, और फिर घास भी अच्छी उगेगी। ये लकड़ियाँ बना दी गई हैं झाड़ियाँ काट के। कभी फसलें लहलहाती थी इन खेतों में, और आज ये सिर्फ घास के लिए यूज़ हो रहे हैं। घास अच्छी उगे, इसलिए झाड़ियाँ काट दी गई हैं। ये खूबसूरत नज़ारे, अंतिम चोटी गांव के पीछे, चारों तरफ पर्वतमालाएं, शानदार नज़ारे। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, बड़ी ऊंची चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पहुँच जाओ तो फिर घर लौटने को दिल नहीं करता। शांत वातावरण, शुद्ध हवा, बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट। ये एक योग स्थान सा लगता है। यही खासियत है देवभूमि की। और ये रेस्ट, यहाँ पे आराम किया जा रहा है। अब काफ़ी काम निकल चुका है। और ये माल्टे, यहाँ बहुत टेस्टी लगते हैं। जंगल में पानी नहीं है, टेस्टी लगते हैं, सड़े हुए खिला रहे हैं, टेस्टी लगते हैं। और रेस्ट भी हो रहा है, साथ में माल्टों का स्वाद, और जाने की भी तैयारी है। गट्ठर बांध दिए गए। और ये गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर बांध दिया गया है। अब धीरे धीरे घर जाने की तैयारी। जिसे खाना बनाना है सबसे पहले वो जाएगा, बाकी लोग आराम से जा सकते हैं। अब प्रस्थान, आज का काम समाप्त। दोपहर हो चुकी है और अब घर जाने की तैयारी। लंबा रास्ता है, लेकिन अब जाने में उतराई है। जरूर महिलाओं के सर में बोझ हैं घास के, लेकिन उतराई का रास्ता थोड़ा आसान होता है।
और एक घसेर। सर में काफी बड़ा बोझा। और अब गांव के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरह नज़र आता है ये गांव। यहाँ से गांव की छतें दिख रही है, पत्थरों की छतें। खूबसूरत गांव, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। पेड़ों पे घास स्टोर कर दी गई है, जिसके पलाकुंड कहा जाता है जिसके लिए। जब काफ़ी दिनों तक बारिश रहती है तो यही घास काम आती है, जंगल नहीं जा पाता आदमी। और या जब गर्मियों में घास कम हो जाती है फिर यही स्टोर की हुई घास जानवरों को दी जाती है। सामने मोटर मार्ग। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। गईयों को इंतज़ार था। जलपान कराया जा रहा है। और गौ सेवा से शुरू हुई वीडियो अब गौ सेवा पे समाप्त। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।